दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं शाम को 6 बजे जो कि आपकी यूपी जी के क्लास आपके दी जा रही है। 2-3 दिनों से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी, बाकी आप लोगों के लिए कल 8 बजे है ना, आप लोगों के लिए यूपी जी के और यूपी का करंट अफेयर हमने यहाँ पर दिया था। उस वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर लगभग 200 क्वेश्चनों को मात्र 50 मिनट की वीडियो में हमने कवर किया था। और प्रयास करेंगे आज की इस वीडियो में कि 50 मिनट में आपके 200 क्वेश्चन आपके पूरा का पूरा एक बार बेहतर और टॉपिक वाइज पूरी की रिवीजन आपके हो जाएंगे। यानी कि पूरा का पूरा यूपी जी के है, आपका रिवीजन के हिसाब से वीडियो बनाया गया है ना, तो आपका बेहतर तरीके से आपका यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों के लिए हमने यहाँ पर घटना चक्र के जितने भी आपके रहे हैं और ये तो जो आपके कह सकते हैं अंकित भाटी सर के हैं, वो हर चीज़ों की मैराथन क्लासें हमने यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है। प्लेलिस्ट के माध्यम से उनका रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों का पेपर ठीक ठाक होगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग। कल भी आपकी क्लासें होंगी है ना, आपको 6 बजे कल भी मिलेगा, 3 बजे भी आपको क्लास मिलेंगी, कल भी आपकी क्लासें रहेंगी। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी पेड एग्जाम की अगर तैयारी आप लोग करना चाह रहे हैं, फॉर्म भर दिया हो तो आप लोग पेड एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मेंस एग्जाम में हुआ है, किसी का हुआ सिलेक्शन, किसी का नहीं होगा, इसलिए आप लोगों को आगे की तैयारी कंटिन्यू रखना है, ठीक है। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है महोदया किसका पुराना नाम है। 1 का ऑप्शन देना है। और 1 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर महोदया कहते हैं कन्नौज, कन्नौज को कहते हैं इत्र नगरी, और इसी को महोदया के नाम से भी जानते हैं, तो ऑप्शन आपका सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। तो इन्होंने जो निर्माण करवाया था कहां पर करवाया था, तो आप कहेंगे सर ये आपके सरधना जो कि आपके मेरठ में पड़ता है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखो दिया है कबीर पंथियों का जो पवित्र स्थल है वो मगहर है। भगवान बुद्ध का जो निर्माण स्थल है वो आपका कुशीनगर है। सूफी संत हाजी वारिस देवा शरीफ अली शाह की जो मजार है, यहाँ पर 88,000 जो आपके ऋषियों की तपोस्थली है वो आपकी संकिसा दिया गया है, जो कि आपको पता है कि 88,000 ऋषियों की जो तपोस्थली है वो आपकी कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर नैमिषारण में है। कहाँ पर है, तो आपके नैमिषारण है। और नैमिषारण की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपके ये आपके कह सकते हैं सीतापुर में पड़ता है। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपके 4 की ओर। आपसे कह रहा है गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। निम्न में से किस जनपद में कलिंजर का किला है। कलिंजर का किला जो आपका है 4 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपकी बांदा में। क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। देखिए 5 की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में की गई थी, जिसका ऑप्शन ए नंबर है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपका 6 नंबर है कि निम्न में से कौन सा युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं है, जो युग्म सुमेलित नहीं है। तो आपसे पहला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर देना है विंध्याचल दिया गया है आपके मिर्जापुर में, ठीक है ना। इसके बाद दिया गया है देवा शरीफ आपके बाराबंकी में है, यहाँ पर हस्तिनापुर आपके मेरठ में है, लेकिन जो श्रवंगेरपुर पड़ता है वो आपके प्रयागराज के पास पड़ता है, इसलिए ऑप्शन आपका डी नंबर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि इलाहाबाद स्थित जो आपका अल्फ्रेड पार्क है इसका पुनः नामकरण किया गया है, ये किसके नाम पर किया गया है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, जो कि चंद्रशेखर आजाद के नाम पर किया गया है। आपका जो आंसर है बी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि विख्यात भारत माता का मंदिर कहां पर है। 8 नंबर की बात करते हैं तो विख्यात भारत माता का जो मंदिर है वो आपके कहां पर है, तो आपके वाराणसी है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज के वीडियो में हम लोग विस्तार से मतलब कह सकते नहीं पढ़ेंगे कि डिस्क्राइब करके पढ़ते हुए चलेंगे। अदर जो हमारी क्लासें रही उसमें आपको देखो डिस्क्राइब हमने किया था लेकिन आज की क्लास में हम लोग डिस्क्राइब नहीं करेंगे, ठीक है ना। आज की क्लास में डिस्क्राइब नहीं करेंगे, ठीक है ना, थोड़ी स्पीड के साथ यहाँ पर चलेंगे। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया 9 नंबर में कि कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है, 9 नंबर दिया है। और 9 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा यमुना नदी, ठीक है। कालपी नगर जो आपका यमुना नदी के तट पर है, बीरबल का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 11 है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। आगरा शहर की जो स्थापना किया था वो आपकी सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर आपका डी, जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि हर्षवर्धन ने 2 धार्मिक महान सम्मेलन करवाए थे, और ये कहां पर करवाए थे, तो दोस्तों याद रखिएगा आपकी जो कन्नौज है और आपकी प्रयागराज है, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला जिसका आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। आज की क्लास में जितने लोग हैं सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई, ठीक है ना, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए दिया गया है हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक है सुलह कुल उत्सव, इसका आयोजन किया जाता है। तो देख सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है कौन है, सुलह कुल उत्सव। इसका आयोजन जो होता है वो आपके कहां पर है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका ए आपके आगरा में होता है, याद रखिएगा आगरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 13 को जवाब देना है कि चौरी चौरा किस जिले में स्थित है। चौरी चौरा जो आपकी घटना हुई थी 1922 में, ये जो आपकी कह सकते हैं कहां पर है, तो आप कहेंगे सर ये गोरखपुर में है, जहां पर खिचड़ी महोत्सव भी होता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 14 में आते हैं कि नैमिषारण तीर्थ किस जनपद में है। नैमिषारण तीर्थ अभी आपको पता था कि जो नैमिषारण तीर्थ है वो आपके कहां पड़ता है, तो आपके सीतापुर में पड़ता है, ऑप्शन नंबर आपका सी, जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 नंबर में
कह रहा है कि बुद्ध का जो जन्म है आपके कहाँ हुआ था, बुद्ध का जो जन्म हुआ ये कहाँ हुआ था, तो बुद्ध का जन्म हुआ था आपके लुम्बिनी, है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, लुम्बिनी हो जाएगा। देखो कपिल वस्तु में तो लगाना, जो आपका गांव दिया है तो उसी को देना है आपको लुम्बिनी। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 16 दिया है, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी। तो जौनपुर की जो नगर है ना, जौनपुर नगर की जो स्थापना है वो किसकी स्मृति में, स्मृति मतलब होता है याद में, तो अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बनवाया था। किसने बनवाया था, तो आपकी फिरोज तुगलक ने बनवाया था, लेकिन याद में किसकी, तो मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि इसका जो मूल नाम था वो जौना खां था। क्या नाम था, इसका मूल नाम जो था वो जौना खां नाम था, याद रखिएगा, ठीक है ना, इन्हीं के नाम पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि अमीर खुसरो का जो जन्म है आपके कहाँ हुआ था। चलिए बताना है कि जो अमीर खुसरो हैं इनका जो जन्म हुआ था वो आपके कहाँ हुआ था, तो ये कासगंज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी जिसका आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, कासगंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का जो प्राचीनतम जीवंत नगर कहा जाता है वो किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है वो आपका वाराणसी होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपसे 19 नंबर में, और क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो विश्व धरोहर स्थल में आपका नहीं है। देखिए विश्व धरोहर स्थल में देखा जाए तो आगरा का किला भी है, फतेहपुर सीकरी है, ताजमहल है, लेकिन अकबर का जो मकबरा है वो आपके विश्व धरोहर नहीं है, तो ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि निम्नलिखित में से कौन है जो उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो आपकी कपिल वस्तु भी है, कुशीनगर भी है, श्रावस्ती है, लेकिन संकिसा आपके बौद्ध परिपथ का भाग नहीं आता है। यहाँ पर बौद्ध से जीवन से कोई घटना नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21 दिया गया है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है वो आपके कहाँ पर है। याद रखिए इनकी जो कब्र है वो आपके कहाँ पर है, गाजीपुर में है ना, गाजीपुर में ही अफीम की फैक्ट्री भी है। तो अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश में अफीम की फैक्ट्री कहाँ पर है, तो आपकी गाजीपुर में है, और यहाँ पर आंसर आपका ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पर देखिएगा गंगा दिया गया, मतलब वाराणसी जो आपका है वो आपके गंगा नदी किनारे है। गोमती, अगर लखनऊ की बात करें तो गोमती नदी किनारे है। यहाँ पर देखिए आपसे दिया गया है अयोध्या सरयू नदी किनारे है, लेकिन जो आपका गोरखपुर बसा है वो आपके राप्ती नदी किनारे है ना। किस नदी किनारे, तो राप्ती नदी किनारे है, इसलिए ऑप्शन आपका सी नंबर गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपके 23 में, पहला है कि श्रृंगेरपुर दिया गया है बांदा। तो हमने कहा श्रृंगेरपुर बांदा में नहीं पड़ता है, आपके प्रयागराज एरिया में पड़ता है ना, प्रयागराज आप कहेंगे, प्रयागराज। हस्तिनापुर आपका मेरठ में हो जाएगा, देवर शरीफ बाराबंकी में है, और विंध्याचल जो आपका है मिर्जापुर में है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर आपका सुमेलित नहीं था। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली की मजार पर जो मेला लगता है वो आपकी कहाँ लगता है। देखिए 24 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपका देवा शरीफ जो आपकी बाराबंकी में है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। हमारे ये सीरीज में आप देख सकते हैं, अर्थात ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इस वीडियो में पूरा रिवीजन होगा। वही क्वेश्चन आपके हैं जो पूछे जाते हैं, मात्र वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो पूछे जाते हैं, है ना। मतलब आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो बेहतर तरीके से आपका आए हुए क्वेश्चन और जो पूछे जाने वाले होते हैं रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ गया है जो कि संस्कृत और शोध संस्थान से आपका है ना। इसलिए कहते हैं कि इस वीडियो में अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा, है ना। हर एक वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लेकिन आज की सेशन को आप जितने लोग जुड़े हैं, है ना, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करिएगा कि पूरा लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा, है ना। इस वीडियो में आपको बिल्कुल चुने हुए क्वेश्चन है। कह रहे केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान कहाँ पर है, तो 25 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए आपकी खुर्जा जो कि आपके बुलंदशहर में है, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 26 को आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय साग और चारा अनुसंधान भारतीय घास और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। 26 नंबर की बात करते हैं तो देखिए जवाब भी आ रहा है आपकी झांसी में है, जिसको ऑप्शन डी आया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको देखो दिया गया है 23 नंबर में, कह रहा है उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान परिषद जो आपका है वो कहाँ पर है। 27 नंबर की बात करते हैं तो आपका परिषद आपसे दिया गया है, और परिषद की अगर बात कर लेते हैं तो 27 का ऑप्शन डी नंबर शाहजहांपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर है। जब वनस्पति लगा देता है तो आपको बताना है कहाँ पर, लखनऊ, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर 29 नंबर में कि भारत में दूसरा फोरेंसिक विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित होना प्रस्तावित है। चलिए यहाँ पर देखिए दूसरा फोरेंसिक विश्वविद्यालय है और भारत में होना है, और ये कहाँ पर होना है, तो याद देखिए ऑप्शन डी नंबर आपके रामपुर में होना है, ऑप्शन डी रामपुर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में जो कृषि अनुसंधान परिषद है वो आपकी कहाँ पर है। चलिए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 30 में, और 30 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो आपका है कहाँ पर है। 30 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपके लखनऊ में है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना है। आपसे कह रहा है सब्जी अनुसंधान शोध संस्थान कहाँ पर है, तो अभी बताया गया था सब्जी शोध संस्थान आपके कहाँ होगा, वाराणसी में। जो आपका साग घास था वो कहाँ पर था, आपकी झांसी में। ये सब्जी शोध संस्थान है आपके वाराणसी में है। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ पर है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये राजकीय संग्रहालय जो कि आपके कहाँ पर है, लखनऊ में है, तो ऑप्शन आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 33 नंबर में कि राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। राजकीय जैन संग्रहालय जो आपके है वो दोस्तों मथुरा में है। कहाँ पर है, मथुरा है, बिल्कुल सही है जवाब आपका ये नंबर आपका आ गया है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि राज्य में कितने राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं। 34 नंबर की बात करते हैं
तो यहाँ पर देखो हमने बताया था कि राज्य में कितने राज्य की बौद्ध संग्रहालय हैं। यहाँ पर 34 नंबर दिया है और 34 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, चलिए 1 2 3 या 4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर राज्य की बौद्ध संग्रहालय है और इसका जो आंसर आपका बनेगा वो आपका बनेगा सी नंबर, आपके 3 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है। मोतीलाल बाल संग्रहालय जो आपका है वो आपके कहाँ पर है, तो मोतीलाल पूछा है तो आप कहेंगे सर ये आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में है। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 36 नंबर में, आपसे कह रहा है सर राज्य की अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है। राज्य की अभिलेखागार जो आपका है वो आपके कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 37 नंबर में कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान पूछा गया है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी, आपके लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 38 नंबर में कि एक नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ पर की जा रही है। नॉलेज पार्क की जो स्थापना है वो आपकी ग्रेटर नोएडा में की जा रही है, तो ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर 39 नंबर में कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है, 39 नंबर आपसे कह रहा है। तो एग्रो पार्क आपके लखनऊ में है, ये पॉइंट आपका सही है। अप्रैल पार्क देखिए आपके कानपुर में है, ना कि नोएडा में है। प्लास्टिक सिटी कानपुर हो जाएगा। लेदर टेक्नोलॉजी आपके उन्नाव हो जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन बी नंबर है, यहाँ पर सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 40 नंबर, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। 40 नंबर की बात करते हैं तो कौन है जो आपका सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन देखो दिया गया है, कह रहा है कि सर बायोटेक पार्क जो आपका है लखनऊ में है। टेनिका सिटी आपके कहाँ पर है, गाजियाबाद में है। कहाँ पर है, तो आपके गाजियाबाद आपका हो जाएगा, गाजियाबाद हो जाएगा, है ना। प्लास्टिक सिटी कानपुर है, तो लेदर पार्क जो आपका है वो उन्नाव में है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है कि स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो आपकी है वो दोस्तों याद रखिए सहारा देना पड़ता है पेपर का, तो आप कहेंगे सर सहारनपुर, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ गया है विभिन्न कला और आपका आयोजन, बेहतरीन आपका चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है कि उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य आपका कौन सा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 42, उत्तर प्रदेश में प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। चलिए 42 की बात करते हैं। दोस्तों याद रखिएगा जैसे धोबिया है, राई है, सायरा है ना, तो आप कहेंगे ये सभी जो आपके हैं उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है और आपसे कह रहा है कि मिर्जापुर जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए है। मिर्जापुर जो प्रसिद्ध है वो आपकी कजरी के लिए है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है और आपसे कह रहा है कौन सा युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। देखो दिया गया है बिरजू महाराज का संबंध आपके कथक से है ना। यहाँ पर देख सकते हैं आपसे कह रहा है सर आला जो आपका दिया है महोबा दिया गया है ना, क्या दिया है, आला जो आपका दिया गया है वो आपका महोबा दिया गया है। अमजद अली खां का संबंध सरोद से है, तो बिरहा का संबंध कहां से होगा, कन्नौज से नहीं होगा। बिरहा का संबंध है पूर्वांचल से, कहां से है, तो आप कहेंगे सर ये आपकी पूर्वांचल से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है 45 नंबर में कि कौन सा है जो शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। 45 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये कथक है जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है। वहीं पर जो आपका कथकली होता है, कथकली है ना, कथकली वो आपसे केरल, लेकिन जो आपका कथक है, कथक आपके कहां से है, तो उत्तर प्रदेश से, याद रखेगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 46 है और आपसे कह रहे हैं शाकंभरी देवी मेले का जो आयोजन होता है वो कहाँ पर होता है। शासित शाकंभरी और शासित सहारनपुर, याद रखिए उसका ऑप्शन डी हो जाएगा कि सर जो शाकंभरी देवी मेला होता है वो आपके सहारनपुर में होता है, ऑप्शन डी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर में कि बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र में आते हैं। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर आपकी जो बोली होती है अवधी बोली होती है, तो ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। 48 नंबर में से पहला ऑप्शन है, कह रहा है बिरजू महाराज का संबंध कथक से है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है, अमजद अली खां का संबंध सरोद से है, तो जाकिर हुसैन का संबंध किससे होगा, तो आपके तबला से होगा। किससे होगा, तो आपके तबला वादक है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का जो प्रथम संगीत महाविद्यालय है वो आपका कौन सा है। दोस्तों याद रखिए संगीत शिक्षा के लिए ये आपके उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है। अगले क्वेश्चन का जवाब देना है और देखिए आपके जवाब ये आ रहे हैं। कार्तिक एक लोक नृत्य है, कार्तिक एक लोक नृत्य है और ये जो लोक नृत्य है आपके याद रखिए बुंदेलखंड का है। कहाँ का है, बुंदेलखंड है, ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किससे है। चलिए प्रसिद्ध शास्त्रीय भीमसेन जोशी का जो संबंध है वाकई किससे है। 51 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों आप कहेंगे सर ये किराना घराने से है। कहां से, किराना घराने से। और ये सभी क्वेश्चन याद रखिएगा डबल स्टार वाले हैं, है ना। हम उतने ही क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं, संपूर्ण यूपीजी के अब मात्र 200 क्वेश्चन में आपके कवर हो जाएगा, तो समझो जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब ट्रिपल स्टार डबल स्टार वाले हैं, याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा है जो कथक कलाकार नहीं है। कौन सा है जो कथक कलाकार नहीं है। देखिए यहाँ पर बिरजू महाराज कथक से हैं, लच्छू महाराज भी हैं, सितारा देवी है, लेकिन किशन महाराज आपका संबंध है तबला से। किससे है, तो आपके तबला से, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है और आपसे कह रहा है तानसेन का जो मकबरा है वो आपके कहां पर स्थित है। तानसेन का मकबरा कहां पर है, तो आप कहेंगे सर इनका संबंध आपके ग्वालियर से है, इसलिए ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका 54 है कि लोक नृत्य राहुला का जो संबंध है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। ये जो राहुला है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है, यहाँ पर बताना है 54 नंबर में। तो 54 का ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। राहुला का जो संबंध है वो आपके उत्तर प्रदेश के कहां से, तो आपके बुंदेलखंड क्षेत्र से जुड़ा है। तो ऑप्शन डी नंबर यहाँ पर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि बहुत बार पूछा गया है कि जब ताज महोत्सव है किस महीने में मनाया जाता है। ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है आपसे कह रहा है। तो आप कहेंगे सर जो ताज महोत्सव है याद रखिएगा आपके आगरा में मनाते हैं और ये फरवरी माह में मनाया जाता है। तो 55 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, तो बी नंबर फरवरी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जो संबंध है आपकी किससे है। दोस्तों याद रखिए गिरजा देवी के संबंध आपकी बनारस घराने से है। तो ऑप्शन आपका बी नंबर जिसका है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य है जो कि ब्रज क्षेत्र का है। कौन सा लोक नृत्य है जो ब्रज क्षेत्र का है। और ब्रज क्षेत्र की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 57 की अगर हम बात करते हैं तो आपकी जो चरकुला नृत्य है जो कि सर पर देखा जाए तो एक पहिया होता है, उसपे से 108 दीपक होते हैं तेल के दीपक, उसको रख कर यहाँ पर कह सकते हैं ये नृत्य होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 58 दिया गया है सैयद सलार मेला है कहाँ लगता है। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है दोस्तों, ये लगता है बहराइच में। तो ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि देवा जो आपका शरीफ बाराबंकी में है, आला आपके महोबा से है, कजरी जो आपका है मिर्जापुर से है, कर्मा देखो दिया गया है और कर्मा आपके मथुरा से नहीं है। इसलिए आप कहेंगे सर 59 का जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर है, यहाँ पर हो जाएगा ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन है जो सुमेलित नहीं है। 60 नंबर की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन है कि आला जो आपका है बुंदेलखंड से है, बिरहा आपके पूर्वांचल से है, कजरी आपके देखिए अवध से है। तो भैया चैती का संबंध आपके रुहेलखंड से नहीं है, याद रखिए। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, ये पूर्वांचल से जुड़ा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 61 नंबर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन है जो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश में आपका चरकुला है ना, धुरिया भी है, कर्मा भी है, लेकिन मुरिया जो आपका है वो झारखंड का है। कहां से है, तो आपके ये झारखंड का आपका है, इसलिए आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया है धुरिया लोक नृत्य जो आपका है वो कहां से है। धुरिया लोक नृत्य है वो आपके बुंदेलखंड से है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 63 नंबर में बताना है। भाई ऐसा तो नहीं लग रहा है कि थोड़ा हमारी स्पीड ज्यादा है, एक बार बता दीजिएगा। बाकी हमने इतनी सीरीज कवर कराया है कि ये सब क्वेश्चन आपने पढ़ा है। ये क्लास हमने इसलिए रखा है ताकि आपका बेहतर रिवीजन हो जाए, टाइम बर्बाद ना हो और स्पीड के साथ ही क्लास कंप्लीट हो। बाकी अगर आपको लगता भी है तो थोड़ा सा हम इसको स्लो कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 63 है कि भातखंडे संगीत संस्थान जो लखनऊ है वो डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना था। दोस्तों 63 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए ये बना था 2001 में, ठीक है ना। जो आपका भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ है ये डीम्ड में आपको बदला हुआ आपके 2001 में। तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 14 नंबर में कि सुविख्यात चित्र आपने सुना होगा सत्यम शिवम सुंदरम की जो रचना है वो किसने किया था। तो दोस्तों आप कहेंगे सर ये आपके जो शिवनंदन नौटियाल है, क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। याद रखिएगा जो सत्यम शिवम सुंदरम है इसकी रचना शिवनंदन को नौटियाल ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 65 है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कौन सा है, कि सुलह कुल जो उत्सव है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित होता है। तो सुलह कुल उत्सव जो आपके हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और इसका जो आयोजन होता है वो आपके दोस्तों याद रखिए आगरा में होता है। इसलिए ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। जो आपसे 66 नंबर कह रहा है सर सुमेलित करने के लिए तो ऑप्शन को मिलाना है और कह रहा है सर गोविंद साहब मेला जो लगता है। तो गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है। चलिए भाई 66 को ऑप्शन देना है। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में है ना, अम्बेडकर नगर मिला देते हैं 3 हो जाएगा। इसका जो कैलाश मेला है वो आपके आगरा में लगता है 4 हो जाएगा। सैयद सलार मेला आपके बहराइच में लगता है। यहाँ पर शाकुंभरी देवी मेला का आयोजन आपके सहारनपुर में। देखिए कोई ऐसा ऑप्शन मिला है क्या, बी नंबर देखिए ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 67 नंबर में और 67 की अगर बात कर लेते हैं तो आपसे कह रहा है पशु मेला जो कि आपके बटेश्वर में आपका होता है 3 हो जाएगा। ध्रुपद मेला की बात करते हैं तो आपके वाराणसी में लगता है, ये 4 हो जाएगा। गोविंद साहब मेला आपके अम्बेडकर नगर में लगता है 2 हो जाएगा। माघ मेला आपके इलाहाबाद कह सकते हैं तो आपका 1 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपका अगला आ गया है जो कि बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपका है ना। यहाँ पर देखो ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में क्वेश्चन खूब बनते हैं और ये यूपी जीके में नहीं, ये क्वेश्चन आपको जीके में ही पढ़ने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, है ना। यहाँ पर देखिए तो आप कहेंगे सर राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी दी गई थी गोरखपुर जेल में दी गई थी। तो ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 69 है कि बुद्ध ने अपने जीवन की जो अंतिम वर्षा ऋतु है वो कहाँ पर बिताई थी। यहाँ पर बताना है कि जो बुद्ध ने अंतिम वर्षा ऋतु है वो जो बिताया था वो आपके कहाँ पर है। आपका आंसर यहाँ पर 69 में क्या बनेगा। तो 69 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इन्होंने अंतिम जो वर्षा ऋतु है वो आपकी वैशाली में। ऑप्शन नंबर आपका बी कुशीनगर में इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, याद रखिए। लेकिन अंतिम वर्षा ऋतु पूछता है तो आपको बी नंबर यहाँ पर लगाना है, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रामचंद्रिका व रसिक प्रिया की रचना है वो किसने किया है।
चलिए 70 का ऑप्शन देना है कि सर रामचंद्रिका और रसिक प्रिया के जो रचनाकार है वो आपके कौन है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर केशवदास है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 71 है कि हिंदी खड़ी बोली का जनक जो माना जाता है वो किसे माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली का जो जनक मानते हैं वो किसको मानते हैं। 71 की बात करते हैं तो ऑप्शन आपका क्या बनेगा, यहाँ पर अमीर खुसरो, जिसको ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर देखिए 72 नंबर में कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है, पहला ऑप्शन है अमीर खुसरो का जो संबंध है पटियाली कासगंज से है, मिर्जा गालिब का संबंध आगरा से है, जोश आपके मलियाबाद से है, राम प्रसाद बिस्मिल आपके इलाहाबाद से नहीं है, वो आपके कहां से हैं, तो आपके शाहजहांपुर से हो जाएंगे, शाहजहांपुर से आपके हो जाएंगे, इसलिए कहेंगे सर इनका ऑप्शन आपका क्या बनेगा, ये वाला डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 73 है, कौन सी युग्म सुमेलित नहीं है, तो 73 का ऑप्शन देखना है। पहला है चंद्रशेखर आजाद आपके लखनऊ दिया गया है, मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद से हैं, लक्ष्मीबाई आपकी झांसी से हैं, सैयद अहमद खान जो आपके हैं दिल्ली से हैं। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद जो आपके हैं वो आपके नवाबगंज है ना, जो कि आपका उन्नाव जिला पड़ता है, उन्नाव जिला पड़ता है, वहां से जुड़े हुए हैं। इन्हीं के नाम पर आपका वहां पर एक पक्षी विहार है, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, इन्हीं के नाम पर पड़ा है, इसलिए ऑप्शन आपका ये नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 74 दिया गया है कि कौन सा युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं है। 74 नंबर में पहला ऑप्शन अमीर खुसरो किसके दरबार में, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। यहाँ पर बाण भट्ट जो थे हर्षवर्धन के दरबार में, हर्षसेन जो आपके थे वो समुद्रगुप्त है ना, क्या हो जाएगा आपके समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, इसलिए कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। कालिदास जो आपके थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर आपको 75 है, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है, समझिएगा कि सर टोडरमल का जो संबंध है वो आपके सीतापुर से है, अबुल फजल का संबंध आपके आगरा से है, बीरबल का संबंध क्या कन्नौज से है, क्या बताइएगा। बीरबल अभी हमने बताया था, बीरबल कालपी से है, यहाँ से आपका आंसर सी गलत हो जाएगा। जियाउद्दीन बर्नी जो आपके हैं बुंदेलखंड से, बुंदलंद शहर से जुड़े हुए हैं है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी गलत हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 76 नंबर में, और आपसे कह रहा है सर निम्न साहित्यकार उनकी रचनाओं में से कौन सुमेलित नहीं है। 76 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो सकता है। चलिए भैया, केशवदास रसिक प्रिया है जो कि आप लोग जानते हैं है ना, केशवदास रसिक प्रिया आप लोग जानते हैं। इसके बाद है आपके प्रेमचंद है ना, कर्म भूमि दिया है, महादेव वर्मा यामा दिया है, जयशंकर प्रसाद दिया गया, यशोधरा, क्या ये बिल्कुल सही दिया गया है क्या भाई। तो आपकी यशोधरा तो आपकी है मैथिली शरण गुप्त की है ना, यशोधरा जो आपकी है वो आपकी मैथिली शरण गुप्त की है, मैथिली शरण गुप्त की है, इसलिए कहेंगे ऑप्शन डी नंबर गलत दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, नया टॉपिक आपका आ गया है शिक्षा और साहित्य। क्वेश्चन आपका अच्छा है कि कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है। चलिए बताइएगा, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है। 77 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपके आगरा में है, कहाँ पर है, आगरा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 78 है, निम्न में से कौन सा है जो राज्य विश्वविद्यालय है। दोस्तों याद रखिएगा, राज्य विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो यहाँ पर जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ में है, ये कैसा है, राज्य विश्वविद्यालय, याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 79 में, और 79 आपसे क्या कह रहा है समझना है। कह रहा है कि सर कथन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। पहला पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। कारण दिया गया है कि मानक अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना इसका उद्देश्य है, मतलब ये बिल्कुल सही बात है, मतलब ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं। ए की सही व्याख्या जो आपका है आर करता है, दोस्तों याद रखिएगा है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 80 दिया गया और आपसे कह रहा है पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था, उदंत मार्तंड, जो कि 1826 में कलकत्ता में कानपुर के जो संपादक थे उनके संपादकत्व में प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक का नाम पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, पंडित जुगल किशोर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, पंडित जुगल किशोर बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 81 नंबर में, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा, स्कूल चलो अभियान ये जो शुरू किया गया था, यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, 2001 में शुरू किया गया था, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखो 82 दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या आपकी कितनी है। 82 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश में है ना, जो दिया गया है उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालयों की जो संख्या पूछा है वो आपकी है किसमें। तो यहाँ पर देखिए 82 नंबर का ऑप्शन दीजिएगा, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट आपका बन रहा है, यहाँ पर देना है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या पूछा है। अब इनमें से अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर ऑप्शन यहाँ पर जो आपका लग रहा हो उसको लगा दीजिएगा। वैसे आपको 6 है लेकिन आपको लगा देना है 5, जब ऑप्शन आपको नहीं दिया है, बाकी हमने बता दिया है। बाकी जब ऑप्शन में हो तो मैक्सिमम आपको लगाना है, नियरेस्ट अबाउट लगाना है। क्वेश्चन नंबर आपका 83 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी। 83 नंबर की अगर बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो संस्कृत संस्थान है इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपकी 1976 में, कब हुई थी, 1976, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 84 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की जो स्थापना है वो आपकी कब की गई थी।
यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा 1972 में जब की गई थी। तो उर्दू अकादमी की जो स्थापना है 1972 में हुई थी। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 85 है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय जो आपका है वो कौन सा है। चलिए 85 की अगर बात करते हैं तो इलाहाबाद में जो आपका है अर्थात प्रयागराज में है ना, जो आपका टंडन विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास किया था वो किसने किया था। चलिए यहाँ पर 86 की बात करते हैं तो देखो शिलान्यास दिया गया है और हमने कहा था जब शिलान्यास होता है तो आंसर चेंज हो जाता है, लॉर्ड हर्डिंग हो जाएंगे क्योंकि शिलान्यास पूछा है। अगर यहाँ पर आपसे स्थापना पूछा होता, क्या अगर आपसे स्थापना पूछा होता तब आप जवाब देते क्या मदन मोहन मालवीय, ठीक है, लेकिन इसका शिलान्यास दिया है तो इसलिए ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 87 है कि सर 1882 के हंटर कमीशन रिपोर्ट में से किसके विकास पर जोर दिया गया था। ये जो आपका हंटर कमीशन है ना, हंटर कमीशन में दोस्तों क्या हुआ था, यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा पर फोकस किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि सर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। तो 88 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा 92 में तो हो चुका था, ये झांसी वाला जो आपका 6 नंबर आपका था। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा और लगभग ये भी आपका कंप्लीट ही है, इसलिए ऑप्शन देंगे बी नंबर आपका हो जाएगा, झांसी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 89 दिया गया है और आपसे कह रहा है सर कल्प योजना का संबंध किससे है। कल्प योजना का संबंध है आपकी प्राथमिक शिक्षा से। ऑप्शन आपका ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 90 है कि प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय है और ये स्थापित किया गया था, याद रखिएगा चित्रकूट में है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, चित्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना है कि अति लोकप्रिय पत्रिका है कल्याण जो प्रकाशित होती थी, ये आपकी कहां से प्रकाशित होती है। यहाँ पर देखा जाए तो 91 के ऑप्शन आ गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी आपकी गोरखपुर से हो जाएगा, सी नंबर। टेराकोटा के लिए गोरखपुर जाना जाता है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 92 में, कह रहा है भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी अकादमी की स्थापना की गई। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, एक मिनट हम हाँ अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मिड डे मील जो आपका कार्यक्रम है ये कब चलाया गया था। मिड डे मील जो कार्यक्रम है ये कब चलाया गया था ये आपको बताना है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आ रहा है ना, कौन सा 93 नंबर में, तो 93 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपको हो जाएगा 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1995। ऑप्शन आपका डी बनेगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है भौतिक संरचना और आपका जलवायु। क्वेश्चन हर एक चैप्टर की हर एक सब्जेक्ट की क्लासें होंगी लेकिन धीरे धीरे ही होंगी, है ना, परेशान मत होइए, आप जुड़े रहिए, हर एक सब्जेक्ट की आपकी मैराथन आपको मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की जो सीमा है नहीं लगती है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, हमने कहा राजस्थान से लगती है, हरियाणा से लगती है ना, लेकिन क्या पंजाब से लगती है ना, पंजाब से लगती है क्या, नहीं लगती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 95 में, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का जो क्षेत्र है आपका कौन सा है। चलिए यहाँ पर देखिएगा सर्वाधिक वर्षा का जो क्षेत्र है आपका कौन सा है, तो दोस्तों याद रखिए तराई क्षेत्र होता है, तराई क्षेत्र। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, तराई क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर आपका 96 है कि निम्न से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है उत्तर प्रदेश में कौन सा है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है आपका लखीमपुर खीरी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में जो स्थान है आपको कौन सा है। चलिए 97 का ऑप्शन दे रहे हैं। तो आप कहेंगे सर चौथा स्थान आता है, यूपी का जो स्थान आता है चौथा आता है। पहला स्थान जो आपका है वो किसका है, तो राजस्थान का है। दूसरा आपका मध्य प्रदेश, तीसरा आपका महाराष्ट्र और चौथा आपका है यूपी। क्वेश्चन नंबर आपका 98 है, निम्न में से किस जिले को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। चलिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 98 है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की किस जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। हमने जब धीरे धीरे पढ़ाया था उसमें हर एक चीज बताया था बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है 98 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा। दोस्तों देखो बलरामपुर हो जाएगा, यहाँ पर श्रावस्ती हो जाएगा, पीलीभीत हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं बस्ती जो आपका है बस्ती को स्पर्श नहीं करता है ना, बस्ती को स्पर्श नहीं करता है। तो कौन कौन को स्पर्श करता है, तो दोस्तों जैसे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, यहाँ पर बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि अगर लाइव नहीं देख पाते हैं तो आप रिकॉर्ड दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका 99 और आपसे कह रहा है निम्न से प्रदेश का कौन सा जनपद है जो उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका सहारनपुर है ना, ये सहारनपुर आपको उत्तराखंड से भी लगा है, हरियाणा से भी लगा है, हिमाचल प्रदेश से भी लगा है। क्वेश्चन नंबर आपका 100 है और आपसे कह रहा है कि क्षेत्रफल की घटते क्रम में सही विकल्प आपको चयन करना है। तो हमने अभी बताया था कि सबसे पहले राजस्थान आता है, फिर मध्य प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर उत्तर प्रदेश आता है। तो इसका ऑप्शन बी देना है, याद रखिएगा दूसरे नंबर पे आपका एमपी है ना, तो इसलिए ऑप्शन आपको बी राइट कर लेना है। यहाँ पर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है। चलिए पढ़ाई पर फोकस करिएगा, कमेंट थोड़ा कम करिएगा, है ना। यहाँ पर देखो दिया है लखनऊ की जो सीमा है वो किसी स्पर्श नहीं करती है। लखनऊ की सीमा दोस्तों आपकी उन्नाव को स्पर्श करती है, हरदोई को भी करती है, क्या बलिया को करती है, आप कहीं बलिया को नहीं करती है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 102 कि पश्चिम में कौन सी नदी है जो काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा को निर्धारित करती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए जो आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में से जो आपका ये कहीं ना कहीं ये जो पश्चिमी वाला एरिया है
यहाँ पर एक नदी है और ये नदी कौन सी है? तो दोस्तों याद रखिए यमुना नदी है, तो ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये पश्चिमी निर्धारण करती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 103 है कि उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? अब आप ये बताइएगा कि जो भाबर क्षेत्र है, भाबर क्षेत्र जहां पर ककड़ीली और पथरीली वाली जो जमीन मिलती है, हमने बताया था कि ककड़ीली और पथरीली वाली जो आपकी जमीन होती है उसे भाबर क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका बी हो जाएगा, ककड़ीली पथरीली, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? और सबसे कम वर्षा होती है कहां पर? पश्चिमी क्षेत्र में। और पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा ऑप्शन है? तो आपका मथुरा हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कृषि और पशुपालन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर आपका 105 और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो खरीफ फसल की बुआई होती है वो कब होती है? खरीफ फसल की बुआई जो होती है वो आपका ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो आपके जून जुलाई या जुलाई अगस्त के दौरान होती है ना, और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 और आपसे कह रहा है भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक वो आपका है कौन? और आप लोग जिस जिले से हैं, है ना, जिस शहर से हैं, है ना, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हैं और हमें पता चलता रहे कि आप लोग जहाँ कहाँ से हैं जो हमारे वीडियो को आप लोग देखते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 और आपसे कह रहा है भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक वो आपका है कौन? गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। लेट हो गया आज की क्लास में, थोड़ा टाइम से आया करिए। 106 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश आपका पहले स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 107 है कि आंवले का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो वाला जिला कौन सा है? तो आंवले का उत्पादन आपके प्रतापगढ़ में होता है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा जो स्रोत आपका माना जाता है वो कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है वो आपका कैसे होता है? चलिए सी नंबर बिल्कुल सही है, नलकूपों से होता है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन 109 दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो किसान बही योजना है लागू की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना नोट कर लीजिएगा, आपके बही मतलब 92, है ना, चकबंदी मतलब 54। याद रखिए यहाँ पर किसान बही योजना है तो आपकी 1992, ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन 110 है उत्तर प्रदेश निम्न से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपके फसलों में से उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो आपके आलू उत्पादन में है, चावल में तो आपका सेकेंड नंबर है तो आपका होगा नहीं, गन्ने में आपका है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका फर्स्ट और थर्ड वाला जो ऑप्शन है मतलब डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में जो किसान मित्र योजना है ये कब शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना ये कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा 18 जून सन 2001 को, याद रखिए किसान मित्र योजना, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है कि निम्न से किस फसल का उत्तर प्रदेश में भारत जो आपका सर्वप्रथम उत्पादक है? देखिए यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 113 नंबर में कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो आपके कहाँ पर की गई थी? तो दोस्तों ये आपकी की गई थी पंतनगर, जो कि वर्तमान में अब ये उत्तराखंड में पड़ता है, बाकी पहले उत्तराखंड आपकी यूपी में ही था, तो इसको ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 114 है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन हो जाएगी? तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, गेहूं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे 115 है और आपसे कह रहा है कि सर लाल मिट्टी जो पाई जाती है वो आपकी कहाँ पर पाई जाती है? लाल मिट्टी जो पाई जाती है वो आपके देखिए मिर्जापुर और झांसी में पाई जाती है ना, इसलिए ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर है, मिर्जापुर झांसी आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है कि उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल आपको बताना है, नकदी फसल। जब नकदी फसल की बात आती है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर गन्ना जो आपका है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 117 है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? तो वाणिज्यिक फसल की बात आई है तो आप कहेंगे सर गन्ना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 118 है निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर जो चना है इसका क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, वो भी कहाँ पर? तो आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में जो आपका चना है वो आपका ज्यादा होता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है सर गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? गेहूं का अधिकतम उत्पादन जो होता है उत्तर प्रदेश में होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कृषि श्रम उत्पादकता जो सर्वाधिक वो आपकी कहाँ की है? तो दोस्तों याद रखिए कृषि श्रम उत्पादकता है ना, ये जो आपकी है वो याद रखिएगा कि जो आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहाँ पर जो कृषि श्रम है उसकी उत्पादकता सर्वाधिक है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो नया टॉपिक आपका आ गया है जल संसाधन और आधारभूत संरचना। क्वेश्चन नंबर 121 है वो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की जो संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों आप कहेंगे सर बेतवा नदी पर है ना, जो राजघाट नदी घाटी परियोजना है वो आपकी बेतवा नदी पर है और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 122 है उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों में से इसके महत्व को घटते क्रम में आपको लगाना है। यहाँ पर घटते क्रम की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिएगा यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है नलकूपों से, इसके बाद आपके नहरों से, इसके बाद आपके तालाब कुओं से, इसके बाद अन्य साधन से। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर, यहाँ पर नलकूप, फिर नहरें, फिर आपके तालाब कुएं, इसके बाद अन्य साधन।
आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जो अवस्थित है वो आपकी कहाँ अवस्थित है। चलिए, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो अवस्थित है वो आपके किस शहर में है, कहां पर है। चलिए, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये सोनभद्र में है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है कि अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जो जिला है वो आपका है कौन, 124 नंबर में। तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो आपका हमीरपुर है ना, ये अर्जुन बांध से लाभ लेता है, इसको ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो अवस्थित है वो आपकी किस नदी पर है, यहाँ पर ऑप्शन देना है। आपका जो आंसर है और राइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये बेतवा नदी पर है, जिसका भी ऑप्शन है यहाँ पर ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बेतवा नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। दोस्तों याद रखिएगा ये है आपका गंगा, है ना, ये आपका वाटर हाईवे 1 है जो कि प्रयागराज से हल्दिया के बीच यहाँ पर आपका है। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपकी 27 है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर आपकी है शारदा नहर, ऑप्शन नंबर आपका डी जिसका है बिल्कुल राइट हो जाएगा, शारदा नहर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन है जो उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना आपकी कौन है, गोकुल बैराज परियोजना है, ऑप्शन नंबर आपका सी गोकुल बैराज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 129 है कि केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आपकी गंगा नदी है ना, इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर आपकी स्थित है। हथनी कुंड परियोजना है और ये किस नदी पर आपका है, यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका सी यमुना नदी पर है हथनी कुंड परियोजना, ऑप्शन नंबर आपका सी। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि माता टीला परियोजना जो आपकी है किस नदी पर है। चलिए, माता टीला जो परियोजना है वो आपकी किसमें है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर ये बेतवा नदी पर है ना, किसमें है, बेतवा नदी पर है। अगला है कि राजघाट बांध जो आपका है यमुना में नहीं है, वो आपकी बेतवा नदी पर है, किसमें है, बेतवा नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध आपकी बेतवा में है, रिहंद बांध आपके रिहंद में है, माता टीला आपके बेतवा में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 133 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखो दिया है बिठूर, है ना, कहीं ना कहीं देखा जाए तो भैया जो बिठूर बसा है वो गंगा नदी किनारे बसा है। यहाँ पर गोरखपुर जो आपका है ताप्ती नहीं होना चाहिए, यहाँ पर राप्ती होगा, क्या होगा, राप्ती नदी किनारे बसा है। जौनपुर जो बसा है वो सही नदी किनारे है, और कौशाम्बी की बात करते हैं तो यमुना नदी किनारे है, तो इसलिए ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर 134 नंबर है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। याद रखिए सर्वाधिक सिंचाई आपके उत्तर प्रदेश में होती है, किससे, आपके नलकूपों से अर्थात ट्यूबवेल से, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, निम्न से कौन है जो सबसे लंबी नहर है। सबसे लंबी नहर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो आपकी शारदा नहर है वो आपकी सबसे लंबी नहर है, ऑप्शन आपका जिसका आ रहा है बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न नहरों में से कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा ये जो शहर है वो गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है, कौन सा है। चलिए, यहाँ पर देखो दिया है इलाहाबाद आपके दाहिने किनारे, हरिद्वार भी है, आपका कानपुर है, लेकिन वाराणसी जो आपका है वो बाएं नदी किनारे है, मतलब बाएं है, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। आते हैं अगले टॉपिक में जो आपका ऊर्जा संसाधन और उत्पादन है। यहाँ पर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ये आपकी 1983 में की गई थी, जो कि वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र आपके कहाँ पर है, तो आपके नरौरा जो कि बुलंदशहर में है, ऑप्शन नंबर आपका सी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है। तो ओबरा ताप विद्युत केंद्र है, इसकी स्थापना जो हुई है वो किस देश के सहयोग से की गई है। यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 138 है और आपका जो आंसर होगा वो आपका होगा क्या। दोस्तों याद रखिए ओबरा ताप विद्युत की जो स्थापना है वो आपके रूस के सहयोग से हुई है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 140 है कि ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर आपका बनाया गया है। याद रखिए ये आपके रिहंद नदी पर है, किस नदी पर है, रिहंद नदी पर है, जो ओबरा जल विद्युत केंद्र है वो आपके रिहंद नदी पर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नरौरा आणविक संयंत्र जो अवस्थित है, नरौरा आणविक संयंत्र जो आपका है वो दोस्तों याद रखिए बुलंदशहर में है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना है 142 नंबर में। चलिए, यहाँ पर देखो दिया गया है कि रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई है। अब आपको बताना है जो आपके रिलायंस समूह के द्वारा 1200 मेगावाट का जो ताप विद्युत स्टेशन है इसकी स्थापना कहां पर की गई है। चलिए देखिए 42 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन आपका बी आपके रोजा में की गई, रोजा ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है। नाभिकीय ऊर्जा परियोजना आपसे दिया गया है और दोस्तों ये कहाँ मिलेगी, तो आपके नरौरा में मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है वो आपका कौन सा है।
याद रखिए उत्तर प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है ना, वो आपका है कौन सा? तो दोस्तों याद रखिए 144 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये है आपकी तापी ऊर्जा। तापी ऊर्जा जो कि थर्मल पावर प्लांट है, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला है कि प्रदेश में निम्न तापी संयंत्रों में कौन एनटीपीसी का नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 145 नंबर में एनटीपीसी का जो आपका ऊंचाहार है, टांडा है और रैया आपका है, लेकिन ओबरा आपका संयंत्र ये आपके एनटीपीसी का नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 146 है कि प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित राज्य स्तरीय पार्क की स्थापना कहां पर की गई है? दोस्तों एक राज्य स्तरीय पार्क है जो वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित है और इसकी जो स्थापना है वो आपके लखनऊ में की गई है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 147 कि प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा जो कि बुलंदशहर में है, इसकी जो प्रथम इकाई चालू हुई थी वो आपकी कब चालू हुई थी? तो दोस्तों इसकी पहली जो इकाई है वो आपकी 1989 में स्टार्ट हुई थी। कब? 1989 में स्टार्ट हुई थी, तो ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 148 है निम्न में से कौन तापी परियोजना निजी क्षेत्र की है? दोस्तों याद रखिए तापी परियोजना निजी क्षेत्र में जो आपकी अनपरा सी है, कौन है? अनपरा सी है, ये परियोजना आपकी निजी क्षेत्र में आती है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में जो बेहतरीन चैप्टर आपका आ गया है जो कि जैव विविधता और वन्य जीव से जुड़ा है। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, सभी लोग सेशन को लाइक भी करते रहिएगा, है ना। पानी हम पी लें क्योंकि स्पीड के साथ पढ़ा रहे हैं, पानी पीते चलें और आप लोग भी चाय पीते चलें, ठीक है, और कमेंट भी करते चलें। चलिए तो आइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है यहाँ पर 149 कि बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है? बताना है सर जो बखीरा पश्चिम बिहार है वो आपकी कहाँ पर है? तो बखीरा हमने कहा जो खीर खाते हैं वो संत लोग खाते हैं और संत लोग खाते हैं, इसका मतलब है कि संत कबीरनगर, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 150 की प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार तो कहेंगे सर हस्तिनापुर है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी हस्तिनापुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? तो यूरेनियम जो आपके कहाँ मिलेगा? तो आपके ललितपुर में, तो ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख जो खनिज आपके कौन है? चलिए याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज जो आपके रॉक फास्फेट, डोलोमाइट, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर। निम्न में से कौन सा एक अयस्क है जो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? दोस्तों याद रखिए उत्तर प्रदेश में अभ्रक जो आपका है ये नहीं पाया जाता है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। हमने आपको बताया भी है कि इस वीडियो को देखने का एक लक्ष्य है कि आपको जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मात्र उतने ही पढ़ाए जा रहे हैं, है ना, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जा रहा है, इसलिए 200 क्वेश्चन में ये वीडियो आपका कंप्लीट हो रहा है और इतने क्वेश्चन तो आपको आना ही आना चाहिए, याद रखेगा, है ना। इसमें कोई कंजूसी नहीं करना है कि नहीं इतने ना पढ़े, थोड़ा वो पढ़े, पूरा वीडियो आपको देखना है। चलिए क्वेश्चन 154 है, कह रहा है समस्तपुर पश्चिम बिहार कहाँ पर है? समस्तपुर पश्चिम बिहार जो आपका है वो आपके रायबरेली में होगा, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा, रायबरेली में। अगला है निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष है जो पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? और ये जो पर्यावरण को संकट उत्पन्न करता है यूकेलिप्टस है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, क्योंकि ये पानी जो आपका है उसको ज्यादा सोखता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश में जो नवाबगंज पश्चिम बिहार है वो आपकी कहाँ पर है? प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर ये उन्नाव में है, जिसका नया नाम चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार है और सबसे पहला पश्चिम बिहार यही है ना, सबसे पहला पश्चिम बिहार भी यही है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश में सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई थी? देखिए इसका आंसर आपको बता ही दिया है कि यहाँ पर जो नवाबगंज पश्चिम बिहार है सबसे पहले यही पश्चिम बिहार आपका था, दोस्तों याद रखेगा, ठीक है ना। सूर सरोवर की अगर बात करते हैं तो सूर सरोवर आपके कहाँ पर है? तो आपके आगरा में है, याद रखेगा। समान पश्चिम बिहार आपके कहाँ पर है? तो समान पश्चिम बिहार आपके मैनपुर में है, याद रखिए। सांडी पश्चिम बिहार आपके कहाँ पर है? तो आपके हरदोई में है, कहाँ पर है? तो आपके हरदोई में है। आगे बढ़िएगा कि प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पश्चिम बिहार कौन है? तो सबसे बड़ा पश्चिम बिहार आपका लाख बहुसी पश्चिम बिहार है, जो कि आपके कहाँ पर है? आपके कन्नौज में है, कहाँ पर है? आपके कन्नौज में है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है 159 नंबर में कि निम्न जनपदों में से कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है? मतलब जो वन है वो सर्वाधिक वन है वो आपके कहाँ पर मिलेंगे? चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका सोनभद्र वाला जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके 60 है, सुराताल पश्चिम बिहार आपकी कहाँ पर है? बहुत आईएमपी है, इसमें जितने भी स्टार आप लगा देंगे उतने कम पड़ जाएंगे। याद रखिए जो सुराताल पश्चिम बिहार है वो आपकी कहाँ पर है? तो आपकी बलिया में है, बलिया, जो कि ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 168 है, निम्न में से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? यहाँ पर 161 की अगर बात करते हैं तो देखो दिया गया है कोयला आपके सोनभद्र में है, बलुआ पत्थर मिर्जापुर मिल जाएगा, सिल्का बालू आपकी इलाहाबाद में, लेकिन यूरेनियम जो आपका है वो ललितपुर में मिलेगा, है ना। कहाँ मिलेगा? तो आपके ललितपुर में मिलेगा, इसलिए ऑप्शन डी नंबर आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 162 है और आपसे मिलान करना है ना, 162 का जो मिलान करना है तो यहाँ पर बताना है जो नवाबगंज पश्चिम बिहार है वो आपके देखिए उन्नाव में हो जाएगा, ठीक है ना। ओखला पश्चिम बिहार गौतम बुद्ध नगर में हो जाएगा, समस्तपुर पश्चिम बिहार आपके रायबरेली में हो जाएगा और पार्वती आरंगा पश्चिम बिहार आपकी गोंडा में है, इसलिए ऑप्शन क्या जाएगा? बी के साथ जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, परिवहन सुविधाएं दी गई हैं, जो यमुना एक्सप्रेसवे है वो किन के बीच है? यमुना एक्सप्रेसवे आपका है
ये किनके बीच आपका चलता है, यहाँ पर 163 को ऑप्शन देना है। तो दोस्तों याद रखिए, जो आपका आगरा है और आपका ग्रेटर नोएडा है, इसके बीच आपका यमुना एक्सप्रेसवे है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 164 है कि यमुना एक्सप्रेसवे निम्न में से कहां से नहीं गुजरता है। यमुना एक्सप्रेसवे कहां से नहीं गुजरता है दोस्तों? गौतम बुद्ध नगर है, अलीगढ़ है, मथुरा है और आपका हाथरस है। ये बात हो रही है यमुना एक्सप्रेसवे की, ना की बात हो रही है जीटी रोड की। तो यमुना एक्सप्रेसवे आपका कहां से नहीं, तो आपके हाथरस से नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं है। दोस्तों 165 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए चकेरी जो एयरपोर्ट है वो आपके कानपुर में है, वाराणसी में बाबतपुर है, आगरा में फुर्सतगंज दिया है और लखनऊ में अमौसी दिया है। आप कहेंगे सर 165 नंबर की अगर बात करते हैं तो आगरा में दोस्तों खिड़िया है, ना कि फुर्सतगंज आपका है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निम्न में से किस जिले में नहीं गुजरता है। आगरा लखनऊ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है ना, किस जिले से नहीं गुजरता है। तो दोस्तों ये आगरा लखनऊ वाला जो आपका है ना 166 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपकी हरदोई है, फिरोजाबाद है, आपकी कन्नौज है, ये आपकी कानपुर से आपका नहीं आता है, ये सीधा आगरा लखनऊ वाला ग्रीनफील्ड से निकल जाता है। तो 166 का ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देश का जो तीसरी रेल कोच फैक्ट्री है कहां पर स्थापित की जा रही है। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री है, यहाँ पर जो आंसर है 167 नंबर में, वो ऑप्शन आपका बी आपके रायबरेली में की जा रही है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम जो गलियारे हैं वो आपके कहां पर मिलते हैं। तो दोस्तों ये मिलते हैं आपके झांसी में। ऑप्शन नंबर जिसका बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 169 है, निम्न में से किसका प्रयोग है जो राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है। राष्ट्रीय जलमार्ग की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इलाहाबाद से हल्दिया वाटर हाईवे नंबर 1 जो आपका है सबसे बड़ा है ना, जो कि इलाहाबाद से हल्दिया के बीच जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि लखनऊ योजना का जो संबंध है वो आपकी किसके विकास से है। चलिए लखनऊ योजना का संबंध है आपके सड़कों के विकास से। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिणी जो कॉरिडोर है 6 लेन है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग एक दूसरों को जो मिलते हैं वो आपके कहां पर मिलते हैं। दोस्तों याद रखिए ये जो मिलते हैं आपके कहां पर, झांसी मिलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से जो जीटी रोड है वो आपकी कहां से नहीं गुजरता है। जीटी रोड कहां से नहीं गुजरता है, तो आपकी इलाहाबाद से जाता है, आगरा भी जाता है, मुगलसराय से जाता है, लेकिन अलीगढ़ से नहीं जाता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है दोस्तों, आगरा जुड़ा है, धुले जुड़ा है, ग्वालियर जुड़ा है, लेकिन जो भोपाल शहर है वो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 74 में, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर है जो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ता है। दोस्तों यहाँ पर जो आपका NH2 है ना, जो NH2 है कहीं ना कहीं ये आपके आगरा है ना, ये जो आपका वाराणसी है, इलाहाबाद है, आपका आगरा है। लखनऊ वाला जो आपका है ना, लखनऊ से नहीं आता है, ये इलाहाबाद से होता हुआ कानपुर से निकल जाता है, और ये लखनऊ वाले एरिया से नहीं मिलता है, ये सीधा इलाहाबाद वाले एरिया से आता है ना, तो ये लखनऊ से नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सर प्रदेश का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका है वो आपका कौन सा है। 175 की बात करते हैं तो आपके इनमें से आपके NH2 है, लेकिन है ना हमने बताया था कि आपका NH जो आपका 19 है ना, NH19 जो आपका है वो सबसे बड़ा हो गया है, तो इसलिए ऑप्शन क्या देंगे, इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन के अनुसार नंबर दे देंगे। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो गलियारे मिलते हैं, अभी अभी बताया गया था कि भैया ये आपके झांसी मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर बताया था कि इलाहाबाद से जो हल्दिया है यही आपका राष्ट्रीय जलमार्ग है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, शुरू होने वाला पूछा है। तो दोस्तों ये NH7 जो आपका है ना, NH7 है, ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो शुरू होने वाला पूछा गया, शुरू होने वाला। वैसे भारत का सबसे लंबा आपका जो आपका है वो आपका कौन है, NH44 आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, 79 दिया गया है और आपसे कह रहा है सर बमरौली जो आपका है, बमरौली कहाँ से हो जाएगा। चलिए बमरौली में कौन है, बमरौली इलाहाबाद, चलिए उसके अनुसार लगा दीजिए, इलाहाबाद बमरौली हो जाएगा। यहाँ पर देखो चकेरी आपका है तो कानपुर हो जाएगा, हिंडन की बात करते हैं तो आपकी गाजियाबाद हो जाएगा, और फुर्सतगंज हो जाएगा तो आपके रायबरेली हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं राजनीतिक व प्रशासनिक तंत्र की। कह रहा है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कौन सी विधानसभा अस्तित्व में है। यहाँ पर 180 नंबर दिया गया है, और 180 की अगर बात कर लेते हैं तो इनमें से ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 18वीं आपका हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्न कथनों में से कौन एक सही नहीं है, कौन एक सही नहीं है। 81 नंबर में पहला ऑप्शन है कि उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है, सही है। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, गलत बात है ना। राजनीतिक के सामने होती जनसंख्या के हिसाब से वितरण होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया है कि अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं हैं जो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो आप कहेंगे सर 2 ही रह चुकी हैं, और वो 2 आपकी कौन है, आपको बार बार बताया गया है। ये 2 जो आपकी महिलाएं हैं वो आपकी कौन है, तो आप कहेंगे सर कृपलानी और आपकी कौन, मायावती जी। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय आपके कहां पर है। चलिए 183 नंबर है,
और 183 का ऑप्शन देना है। 183 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बताना है सर यहाँ पर जो दिया गया है यूपी विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे। चलिए 84 का ऑप्शन बी हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन, जिसका ऑप्शन आ रहा है बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली है और देखा जाए तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती, वही पर अशोक मेहता थे उन्होंने 2 स्तरीय करवाया था। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। चलिए बताना है ये सर जो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है ना वो किसका होता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है 186 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 186 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर जो आपके प्रधान है ना, क्षेत्र प्रमुख हो जाएगा, जिला पंचायत दिया गया है, यहाँ पर सरपंच हो गए और आपके पंच हो गए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 1, 4 और 5 इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है। चलिए बताना है यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। किस नगर में नगर निगम नहीं है, 187 नंबर आपसे दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपके नगर निगम की बात करते हैं तो आपके अलीगढ़ में, मुरादाबाद में, सहारनपुर में, फैजाबाद। पहले फैजाबाद में नहीं था लेकिन फैजाबाद में भी हो चुका है। इसका मतलब है कि इसका जो नंबर है वो आप सभी को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। इसका जो नंबर है वो आप सभी को मिलेगा, नोट कर लीजिएगा। 187 नंबर जो आपका दिया गया है यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका सभी हो जाएगा, क्योंकि हर जगह आपके याद रखेगा, है ना। क्लियर है। इसका जो आंसर है वो आपको 1 नंबर सभी को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। या देखिए ग्राम पंचायत आपको हो जाएगा आर्टिकल नंबर 140, आर्टिकल नंबर आपका 40। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है। राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल सही है। वह 5 वर्ष तक अपने पद धारण कर सकता है। वह राज्य व्यवस्थापक द्वारा हटाया जा सकता है, बिल्कुल गलत दिया है। याद रखिएगा इसको हटाने की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकते हैं, है ना, क्योंकि राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं, इसलिए ऑप्शन डी नंबर यहाँ पर ये गलत दिया गया है। अगला है कि राज्य में जो पंचायती राज महिलाएं हैं, इनमें से जो पंचायती राज संस्था है इनमें से महिलाओं के लिए जो आरक्षण दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो कुल स्थान का 1/3 आपका है, इसलिए ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 91 में है कि उत्तर प्रदेश में किसी नगर का जो मेयर होता है, किसी नगर का जो मेयर होता है दोस्तों वह भारत का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है ना। वह प्रथम नागरिक होता है नगर का, है ना, क्योंकि नगर की बात हो रही है तो नगर का प्रथम नागरिक कहेंगे। निगम का जो पदेन सदस्य भी आप कहेंगे, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति भी कहेंगे। कार्यपालिका मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण रखता है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो 191 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 1, 2, 3 आपका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया है जनगणना से रिलेटेड, आपसे कह रहा है कि सर वर्ष 2011 के अनुसार कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। यहाँ पर आपको कूट बताना है और आपसे कह रहा है कि सर क्षेत्रफल में ये देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है ना। फिर दिया है कि देश की जनसंख्या में इसका 16.5% का योगदान है। इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। चलिए बताइए भाई क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है, क्या गड़बड़ी भी हो सकती है, यह आपको बताना है। चलिए 192 नंबर की बात करते हैं तो ये क्षेत्रफल में देश का चौथा बड़ा राज्य है, कहेंगे पहला पॉइंट तो आपका सही है। यहाँ पर देश की जनसंख्या में इसका जो योगदान आपका है 16.5% आपसे दिया गया है, क्या ये बात आपकी सही है, इसको बताइएगा। इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है ना, तो यौन अनुपात राष्ट्रीय अधिक नहीं है, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, ये भी आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय औसत से कम है, तो यहाँ पर भी आप हटा सकते हैं। इसका मतलब है कि इस वाले क्वेश्चन में 1, 2 होना चाहिए, कौन सा सही होगा, 1, 2 आपका हो जाएगा हिसाब से, 1 और 2 वाला। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, चलिए सी कम है, इसका यौन अनुपात मतलब उल्टा दिया गया है ना, ये उल्टा दिया गया है, ठीक है ना, ये 3 और 4 आपको उल्टा दिए गए थे। अगला दिया गया है कि वर्ष 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है। सबसे कम महिला साक्षरता जो आपकी हो रामपुर में है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, रामपुर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन है जो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है। चलिए यहाँ पर बताना है कि जो सबसे बड़ा कह सकते हैं कि जनसंख्या के हिसाब से पूछा है, तो आपका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, इलाहाबाद आपका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जो साक्षरता वाला जिला है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो आपको कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर आपका आंसर नंबर राइट हो जाएगा। और अगला है जनगणना 2011 के अनुसार, है ना, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम जनसंख्या आपकी कहाँ हो जाएगी, महोबा में हो जाएगा, इसी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाख नगरों की संख्या क्या है, ये 2011 के अनुसार देना है। अब 2025 की जो जनगणना होगी वो डिजिटल होगी, उसके अकॉर्डिंग वो जो आंकड़े होंगे बिल्कुल आसमान होंगे। यहाँ पर 197 और 197 का जो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 बनेगा। अगला है उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जो जनपद है वो आपका है कौन,
तो यहाँ पर देखिए जो आपका लखीमपुर खीरी है ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है 199 में कि वर्ष 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर जो आपकी हो कितनी, तो पुरुष साक्षरता दर आपकी 77.3% हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि जनगणना 2001 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जो साक्षर है वो आपकी इनमें से कौन है। इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपकी जो सर्वाधिक साक्षर है वो आपकी कौन है, यहाँ पर जैन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जैन हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस सीरीज में आपने 200 क्वेश्चन पढ़ा और वो भी क्वेश्चन कैसे थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने यूपी जीके का एक बेहतरीन रिवीजन कर लिया, यानी यूपी जीके में हमने 200 क्वेश्चन आप लोगों को बेहतरीन तरीके से और कम समय में हमने सुपरफास्ट तरीके से आपको कवर करा दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी का जो करंट अफेयर है ना, वो हमने आपको कल कराया था, वो लिंक दी गई है ना, वो वीडियो जो दिख रहा है आई बटन में उसको क्लिक करके आप लोग उसको भी आप लोग दे सकते हैं, है ना। और अपना जो यूपी जी के 5 ऑप्शन और साथ में आपकी जो करंट अफेयर है वो भी आप लोग यहाँ पर कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।